लेकिन जो 7th फ्लोर था उसी की छत गिरी है। वो छत आई है नीचे छठे फ्लोर पे 6, 5, 4, 3 और सेकंड तक ये मुतवातर पूरा ये इसका जो पूरा लाइन से सारा ये गया है। तो ये पहले ने बताया गया था कि आप इसको रिमूव करवा दें ताकि फर्दर कोई नुकसान ना हो और लोगों की जानें बच सके। तो वो बिल्डिंग्स जो कि प्रॉपर मेंटेन नहीं की जाती, क्योंकि वक्ती तौर पे तो हम चीज़ों को धक्का लगा देते हैं लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती हमारी। यहाँ फ्रेमवर्क नहीं बनता, यहाँ आपको पता है सिस्टम चलता है, सही है। इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सी ये बात की गई कि हादसा हो गया, लोग जहाँ भाग हो गए, अल्लाह का शुक्र है कोई जहाँ भाग नहीं हो, मगर लोग दर बदर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान न्यूज़ में हूं काशिफ रज़ा। आज हम खारा दर की उस इमारत के पास मौजूद हैं फरजाना मंजिल जो गुज़िश्ता दिनों गिरी और उसके बाद मुख्तलिफ़ ऐसी ख़बरें आई। अहम चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं कि पानी की टंकी जो मशहूर था कि पानी की टंकी गिरी है, किसी किस्म की कोई पानी की टंकी यहाँ नहीं गिरी। तो यहाँ के एक ओनर ने अपना नाम न बताने की शर्त पे ये बताया कि किसी किस्म का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। अलबत्ता 3 माह कबल एक नोटिस आया जिसमें हमें ये कहा गया कि आपकी इमारत का बैरूनी हिस्सा जो है उसको कलर कराया जाए। हमारी तहकीक के मुताबिक सैकड़ों कराची की ऐसी इमारतें जो मुनज़्ज़म हैं, उन इमारतों में जो रिहायशी पजीर लोग हैं वो तमाम के तमाम गैर महफूज हैं। तो हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो तमाम इमारतें जो मुनहदम करने का कहा गया है, जो सर्वे में इस वक्त ये बताया गया कि वो रिहाइश के काबिल नहीं है, उनका मुकम्मल डिटेल सर्वे हो और वहाँ के रिहायशियों को इमारत से बाहर लाकर उन्हें मुतबादिल जगह दी जाए कि इमारत के पास। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ के मकामी आसिफ भाई साहब। इनसे हम पूछेंगे इस इमारत के असल हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि मीडिया पे बहुत सी ऐसी ख़बरें चल रही हैं जो हक़ाइक़ के बरक्स हैं कि बिल्डिंग की पानी की टंकी गिरी, उसकी वजह से ये गिरी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे ठीक नहीं हुआ। तो हम पूछेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असद भाई कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि इस इमारत का क्या सर्वे नहीं हुआ था? अगर हुआ था तो सर्वे में क्या रिपोर्ट आई थी कि ये इमारत रिहाइश के काबिल है या नहीं? देखिए जी, सर्वे तो हो चुका है। अप्रैल में भी जो लास्ट हमारा यहाँ पे एक हादसा हुआ था अप्रैल में, इस बिल्डिंग की जो दूसरी साइड है वहाँ से गैलरी में से कुछ पत्थर वगैरह गिरे थे, जिसके बाद फौरी तौर पर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको सारा चेक करें क्या इशू है। बिल्डिंग कंट्रोल की टीम्स भी आई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे और उन्होंने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया और उस वक्त ये कहा गया कि आप इसको रिपेयर करवाएं और रिपेयर करवा के इसमें आप रहें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिल वक्त बिल्डिंग ऐसी हालत नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें ये बात कही गई थी कि जो टॉप फ्लोर है, इसका 7वां फ्लोर था जो कि खाली पड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में था। और अभी जो हादसा हुआ है वो भी उसी की वजह से हुआ। ये कहा गया था कि 7वें फ्लोर को आप रिमूव कर दें। पानी की टंकी का इशू था लेकिन वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, वो अभी भी मौजूद है। लेकिन जो 7th फ्लोर था उसी की छत गिरी है। वो छत आई है नीचे छठे फ्लोर पे 6, 5, 4, 3 और सेकंड तक ये मुतवातर पूरा ये इसका जो पूरा लाइन से सारा ये गया है। तो ये पहले ने बताया गया था कि आप इसको रिमूव करवा दें ताकि फर्दर कोई नुकसान ना हो और लोगों की जानें बच सके। तो वो बिल्डिंग्स जो कि प्रॉपर मेंटेन नहीं की जाती, क्योंकि वक्ती तौर पे तो हम चीज़ों को धक्का लगा देते हैं लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती हमारे यहाँ, उसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले मुहर्रम में भी हुआ था हमारे साथ। मुहर्रम के अवाइल में डेढ़ा बिल्डिंग हमारी यहाँ की एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग है सामने मीठा दर में, उसका भी हादसा पेश आया। इस तरह और भी बिल्डिंग्स के हादसा पेश आते रहते हैं लेकिन कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं बना हुआ है। हमें ये मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला है तो इसमें हमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसमें हमें तमाम स्टेक होल्डर्स जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हमें जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स हजरात से भी हमें थोड़ा सा खिदमत लेनी पड़ेगी कि इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको हमने पूरा ज़ीरो करके रिमूव करके नए सिरे से बनाकर वहाँ पर हमें लोगों को दोबारा रिहायशी, इसमें बिल्डर को हमें फेवर देनी पड़ेगी कि बिल्डर लोगों से पैसे ना ले बल्कि वहाँ पर वो एक्स्ट्रा 1-2 फ्लोर्स हुकूमत की तरफ से बिल्डर कारोबार के साथ साथ आवाम का भी उनको ख्याल थोड़ा सा ख्याल करे। तो इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट उनको ये सपोर्ट करे कि उनको प्रॉपर प्लानिंग बना के दे और बिल्डर ये सपोर्ट करे कि बिल्डर वो अपनी पूरी बिल्डिंग बनाए। 2-3 फ्लोर जो एक्स्ट्रा बनेंगे उससे बिल्डर अपने पैसे निकालेगा, मकीनों से रिहायशियों से कोई पैसे ना ले। बाकी हमें बिल्डिंग कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
इन दोनों डिपार्टमेंट्स को बिठाकर हमें ये बात करनी पड़ेगी, ये बावर कराना पड़ेगा कि इस चीज़ के ऊपर कोई फ्रेमवर्क बनाए और उसको फिर हम अप्लाई करें कि किस तरह से हमने इन सारी चीज़ों से निपटना है। मुबीन अहमद साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यहाँ के मकामी ज़िम्मेदारान हैं, उनसे हम पूछते हैं क्योंकि MQM पाकिस्तान इस वक्त सिंध का भी हिस्सा है, कराची में का भी हिस्सा है और वफाक में भी उनकी वजारतें उनके पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उन भाई ये बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ है सबसे पहले इस इमारत के हवाले से, क्योंकि यहाँ के मकामी जो है इस वक्त दर बदर हैं। कोई रिश्तेदारों के यहाँ के कुछ लोगों से बात हुई, कुछ पार्किंग में सो रहे हैं, कुछ मसाजिद में सो रहे हैं, तो ये जो तकलीफ़ का सामना इनको करना पड़ रहा है, इसकी असल वजह यहाँ के मकामी लोग हैं या फिर वो इदारे हैं जो जिनकी नाअहली समझी जाए? देखिए, यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये अगर कहेंगे तो बेशक इसमें इदारों की नाअहली तो बिल्कुल है। वजह ये है कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर जब काम शुरू होता है तो उस पर एक फ्रेमवर्क बनता है। यहाँ फ्रेमवर्क नहीं बनता, यहाँ आपको पता है सिस्टम चलता है, सही है। इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। चेक एंड बैलेंस कौन करेगा कि एक इमारत बन रही है, दो इमारतों को जोड़ के एक ही दाखिली और खारजी रास्ता है, तो क्या इदारों की कमज़ोरी नहीं है कि वो बिल्डिंग में रिहाइश होने से पहले उसको चेक एंड बैलेंस करें? बिल्कुल इसमें इदारों की कमज़ोरी है। इदारों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और प्रॉपर इसकी मैकेनिज़्म बनना चाहिए। वजह ये है कि आपने देखा कि इसमें बहुत सी ये बात की गई कि हादसा हो गया, लोग जहाँ भाग हो गए। अल्लाह का शुक्र है कोई जहाँ भाग नहीं हो, मगर लोग दर बदर हैं, क्योंकि आपको पता है कि घर बनाना आसान काम नहीं है, सही है। अब लोगों ने घर बना लिया, आज वो रोड पे आ गए। कल सोए थे तो ये पता था कि आज हम अपने घर के मौकीन, और सुबह जब उठे तो वो दर बदर हो गए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और हमारे लॉ बड़े बेहतरीन है। सिर्फ उस वक्त लॉ हमारे यूज़ होते हैं जब कोई सिस्टम को जब यहाँ से कोई पैदागिरी करनी होती है, तब हमारे लॉ मजबूत होते हैं, वरना तो कोई लॉ आवाम के लिए कोई लॉ नहीं होता, सही है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर लाजमी सी बात है अगर काम अगर प्रॉपर तरीके से होता है या दीगर, जब यहाँ पर तो लोगों ने बहुत सी चीज़ें बोल दी कि खारे पानी से बनी, फलाना हुआ, तो अगर ये चीज़ें अगर उस टाइम जिस टाइम काम हो रहा था अगर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते तो ये काम नहीं होता। और जो दीगर इमारतें भी हैं, मसला ये है कि अगर दीगर इमारतों को भी खाली करें, हम ये खुद भी कहते हैं कि खाली करें, क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती है, सही है। अगर उसके लिए कोई उनको मुतबादिल तो दें। अब लाजमी सी बात है, अगर मैंने एक घर बना लिया है, मैंने बड़ी मुश्किल से कोई जमा जोड़ करके एक घर लिया, अब मेरे लाजमी सी बात रहने के काबिल वो घर पता चलता है कि कुछ अरसे के बाद वो रहने के काबिल नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो रोड पे आ जाऊँगा। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई भी चीज़ इसका सहूलत मैसर नहीं है। ये थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ के मकामी ज़िम्मेदारान, इनकी गुफ्तगू आपने समात की। कितना मुत्तफ़िक हैं आप इस हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और इस पैगाम को आला हुकाम तक पहुँचाएँ ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, ताकि जो हादसा इस इमारत के साथ हुआ कराची की दीगर इमारतों के साथ ना दे। काशिफ रज़ा को अपने कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।